वह कतिपय कारणों से अभी अस्थिर है, और यही कारण है कि हम लोग का प्रोग्राम अभी तक नहीं हो पाया। इसमें आध्यात्मिक कोई कारण नहीं। मैं भर दे दूं तो काम क्यों हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा किया जाए, काम हो ही रहा है, जाने को हम जाएंगे नहीं जाएंगे। ये अस्थिरता जो है कुछ महीने या 8-9 महीने में शांत हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम लोग नेपाल क्यों नहीं जाएंगे? पारंपरिक ध्यान, पूजा पाठ और भक्ति से जो भी पूर्व में चीजें ओतप्रोत रही हैं, उनका शिव की शिष्यता में कोई स्थान नहीं है। ऐसे में क्या देवी देवता मंदिरों का क्या होगा? क्या यह विधियां इतिहास का पन्ना बनकर रह जाएंगी? पूर्व के समस्त विधि जो पूर्व के समस्त विधि, आध्यात्मिक विधि जो योग, ध्यान, पूजा पाठ और भक्ति से ओतप्रोत है, शिव शिष्यता में इन तमाम विधियों का कोई स्थान ही नहीं है। क्या पूर्व के सभी विधि ऐसे में इतिहास का पन्ना बनकर नहीं रह जाएगा? फिर इस देवता मंदिरों का क्या होगा? सवाल आया है कि अब तक जो पूजा होती आई, अब तक जो शिव की आराधना, अभ्यर्थना और पूजा होती आई, अब तक किसी अन्य देवताओं की जो पूजा का सिलसिला चला आ रहा है, शिव शिष्यता में उसका कोई स्थान नहीं दिया गया। प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि क्या ये चीजें इतिहास के पन्ने में सिमट जाएंगी? देखिए, कोई भी बात शुरू होती है तो वो समय के कारण होती है। हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, संसार की बड़ी विभूतियां काल प्रसूत होती हैं, समय उनको पैदा करता है। संसार की बड़ी विभूतियां काल प्रसूत होती हैं, यानी समय उनको पैदा करता है। चलिए थोड़ी सी हम लोग अपनी समझ को पीछे लेगा। बड़ी पूजा होती है इन देवताओं की हमारे आपके द्वारा, क्या परिणाम आए हैं हमारी आपकी पूजा के? सोचिए, मैं इस पर बहुत सोचता हूं, अब क्या सोचूंगा, सोच चुका। अब तक की पूजा के क्या परिणाम आए हैं? सोचिए, मैं 16 साल से सचिवालय में हूं, उससे पहले जिले में था। जितने लोग देवघर में कामत लेके जाते हैं सचिवालय से, अपवाद को छोड़ दीजिए, 1-2 आदमी को छोड़, अपवाद को भी हर जगह छोड़ना। जब देवघर से वो मुझसे छुट्टी लेके मेरे नीचे कब से छुट्टी लेता है, मैं छुट्टी देता नहीं, छुट्टी लेके जाते हैं और लौट के देवघर से जल चढ़ा के महादेव को सावन में लौटते। और कोई मेरा गरीब इंजीनियर, मैं भी जिस विभाग में 8 साल से हूं, कोई गरीब इंजीनियर अपने काम के लिए जाता है, गरीब इंजीनियर तो बहुत इंजीनियर बहुत गरीब, पेंशन नहीं मिल रहा है, जाता है, उसको वो 2 साल से दौड़ा रहा। अंत में आजिया के अपनी बीवी के कान की बाली को वो बेच के देवघर से किरानी बाबू लौटे हैं, उनको 500 रुपया वो घूस देता। बड़े सहृदयता से किरानी बाबू उस पैसे को ले लेते हैं और शायद घर पे जाके मेहरारू को बोलते होंगे, मलकिनी देवघर के तक किराया निकल गए। ठीक, जिस शिव को जल चढ़ा के वो
जाए और वो टेढ़ा चलते हैं, वक्त गति है, और जिनके पास पैदाइशी जड़ है उनको गले लगाया। शिव ने पवित्र गंगा को माथे पे रखा है और आधा कान की चांद को भाग पे रखा। शिव का ग्रंथ कोई बढ़िया आदमी नहीं है कि हाँ सर आपके ग्रंथ के पन्नों में जो भी है भूत प्रेत डायन जोगी यही सब है। यानी शिव के गण, शिव के लोग वे ही हैं जो समाज से तिरस्कृत हैं, जिनको आज तक समाज गालियां और लाठियां देता रहा है। शिव ने उनको कहा कि ये मेरे आदमी हैं, कहा ये शिव के गण हैं। गण माने आदमी होता है, उसी से गणतंत्र बना। उस शिव की पूजा करके आया हुआ आदमी, उस भूखे जूनियर इंजीनियर से जिसने कान की बाली बीवी की रखी है बंधक, उससे 500 रुपया लेता है और अति प्रसन्न होता है ये सोच के कि देवघर का खर्चा निकल गया और उसकी बीवी की एक कान की बाली चली गई, फिर तो बनाए नहीं बेचारी, चली गई। कैसे शिव की पूजा हो रही है, कैसा महादेव पूजा जा रहा है, हमको समझ के लोग नहीं। लेकिन हमको समझाइए आप ये देवता किस तरह पूजे जा रहे हैं और इनके क्या परिणाम आदमी पर आ रहा है, हम पर, आप पर, या पुजारी पर, या पूजा करने वाले पर क्या परिणाम आ रहा है। हम आप भी जानते हैं कि जिसकी संगति में रहेंगे वैसा सीखेंगे। बच्चे को मना करते हैं हम लोग कि शाम में अच्छे लोगों के साथ खेलो, इस दूसरा सबके साथ काहे खेलता। नहीं मान रहा है तो हम लोग लूडो खरीदते हैं, कैरम बोर्ड खरीदते हैं और घर में उसको रहने के लिए मजबूर करते हैं, विमर्श करते हैं, क्योंकि मन समझता है कि गंदी आदतों में ये पड़ेगा तो गंदी चीजें सीखेगा। हमारा आपका चाचा अगर दारू पीता है और दारू पी के आकर चाची को शाम में गाली देता है तो हम लोग कहते हैं कि काहे गाली देता है चाचा, ये दारूबाज का साथ दिन भर बैठ के तारीफ किए तू तो गाली ना देवा। यानी हम लोग कहते हैं कि संगति आदमी आप खराब संगति में है, इसीलिए खराब आपके डालते हैं। आप कैसे की संगति में है कि तो उस गरीब आदमी का खून चूस के आपको बड़ा मजा आता है। मैं क्यों नहीं कहूं कि वो शिव राक्षस है। अगर कोई राक्षस हो सकता है तो उतना कमीना नहीं है जितना वो शिव है, जिसके सानिध्य में हम लोग राक्षस बनते हैं। अगर कहूं तो दिमाग खराब लगेगा। क्यों नहीं कहूं कि ये देवता खत्म हो गए हैं, इसीलिए इनकी पूजा करके हम आप खत्म हो गए। समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, परिवार को बांट दिया, भाई भाई को बांट दिया। आपने देखा हो या नहीं देखा हो, मैंने देखा। मेरे घर में 2 भाइयों को मेरे बाप ने लड़ा, इसीलिए उसकी पूछो। आदमी घर से सीखता है। हमने हाथ देखना सीखा था तो घर से सीखा था, हमने ज्योतिष विद्या सीखी थी तो घर से सीखी थी, तो आदमी घर से सीखे। और ये लोग भक्ति की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, किसी को छेद से नहीं रहने देते। ये देवता किसको करते हैं भाई साहब? जो देता है, जो सुख देता है, जो सुविधाएं देता है, उसको देवता कहते हैं। महादेव यानी सबसे ज्यादा देता है, इसीलिए उसको महादेव बोलते हैं। देवताओं में महान क्या परिणाम है बताइए। और हम आप अगर ठीक नहीं हुए तो बेटा मान लेने से क्या हो जाएगा? बेटा दिल्ली जाएगा तो क्या हो जाएगा? सुख संपत्ति वो शिव यही देगा तो क्या हो जाएगा? हमारे आप में तो कोई सुधार नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई संशोधन नहीं हुआ, कोई संवर्धन नहीं हुआ, कुछ तो नहीं हुआ, बल्कि हम नीचे चले गए। तब भी मैं इसका विरोध नहीं करता, क्योंकि वो देवता दोषी नहीं है, क्योंकि वो देवता होने का दोष नहीं है और ना हमारा आपका दोष है। बिल्कुल सही बात। हम तो इस मौसम के फल, गर्मी देख चलेगी, सबको गर्मी लगेगी, हम आपको इस मौसम के फल, हमारी बारी स्कूल इंस्पेक्टर में हो और हमारी बारी एक्साइज के दरोगा में हो तो हम लोग के परिवार के लोग कहेंगे स्कूल इंस्पेक्टर में काट जाएगा, चल जाए एक्साइज के दरोगा में पीपा साथ नोट मिली। तो इस मौसम के फल है, इसमें हमारा आपका भी दोष नहीं है, उन देवताओं का भी दोष नहीं है। हम लोग इन देवताओं
चढ़ाया होगा। मैं 5 दिन शिवलिंग पर जल चढ़ा दूं और जिस काम के लिए जल चढ़ा दूं सारा नहीं और तुम्हारे नाम जो गई सो जो, इसीलिए कि मुझको पता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ता है तो उसके पीछे कारण कौन सा, इसीलिए कि मैं जानता हूं कि उस शिव से बिना सानिध्य हुए मिट्टी और जल तत्व के तरंगों को अपने मन के अनुकूल परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आप नहीं कर सकते क्योंकि ये चीजें सृजित है उस ईश्वर की इच्छा से, ये चीजें सृजित है उस शिव की इच्छा से। जब तक हम अपनी इच्छा को उस शिव की इच्छा के निकट नहीं ले जाएंगे क्या परिणाम देंगे शिवलिंग? बेटा दे सकते, मैं तो दिन में ही कहा कि कुछ न कुछ तो मिल जा सकता है, लेकिन इस मिलने से क्या हासिल हो रहा है? जब मैंने मधुपुरा में शिव को गुरु मानने के बाद चमत्कार शुरू किए, क्योंकि मैं तो चमत्कार सीखने गया ही था, शिव को मैंने गुरु ही माना था चमत्कार सीखने के लिए। बहुत छोटे काम के लिए मैंने शिव को गुरु माना। तो आसमान ने मुझको समझाया कि हरिनारायण तुम महादेव को और भगवती को प्रसाद खिला चुके, ठीक है, लोगों के सामने खिला चुके, ठीक है, इससे लोगों को क्या हासिल होगा बताओ? तुमको सम्मान मिल सकता है, तुमको सुविधाएं मिल सकती है, तुमको सुख मिल सकता है, संसार को तुम्हारे इस महात्मा और सिद्ध होने से क्या हासिल होने वाला है ये मुझको तुम समझाओ। तुमको हासिल हो सकता है, संसार को तो हासिल नहीं होगा। तो ये बताना कि मैं तुम्हारा केवल हूं कि संसार का भी हूं, संसार के लोगों को भी यह अधिकार बनता है कि वो शिव से जुड़ सके। शिव तो सबसे जुड़ा है, शिव तो जन जन का गुरु है, लेकिन जन जन शिव का शिव से नहीं है। यहीं पर पैराडॉक्स है, यहीं पर विडंबना है कि शिव जन जन के गुरु है। बिल्कुल सही है, कहां आ सकते हैं ये, लेकिन जन जन शिव का शिव से नहीं है। तो जन को इससे क्या लाभ होगा? आपको पता है कि मेरे पिताजी के पास बहुत पैसे, आज तक मेरे बाप ने मेरी पोती को एक टॉफी का भी नहीं दी। हमने कहा कि आपके पैसे से की क्या उपयोगिता? इस बार बोले हैं कि 2 लाख रुपया देंगे, हमारा पेंशन पेपर आप निकलवा दीजिए। तब भी एक बार बोला कि सर निकलवा देते हैं, 2 लाख रुपया अच्छे हैं देंगे। हमें पेंशन पेपर नहीं निकलवा, 2 साल हो गया उनको पेंशन नहीं मिलता, नहीं करवाएंगे क्योंकि आपको पैसे की जरूरत ही नहीं है। किसी भूखे को आप खाना खिला नहीं सकते हैं, तो लाखों रुपए रख के क्या करेगा? रखिए।